दोस्तों, अंतरिक्ष के बारे में हर प्रकार की खबरों से अपडेट रहने के लिए तुरंत डाउनलोड करें रहस्य मीडिया एप्लीकेशन को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, सूर्य जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और हम पृथ्वीवासियों के लिए जीवन का आधार है। अंतरिक्ष की रोचक दुनिया को समझने की कोशिश हम कई सालों से कर रहे हैं। वैज्ञानिक ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं जहां पर इंसानों का रहना संभव हो सके। सौरमंडल के 8 प्लेनेट पर हम लगभग मिशन भेज चुके हैं। इसके साथ ही सूर्य से लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर प्लूटो भी हमारी नजरों से अछूता नहीं रहा है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो अभी भी हमारी नजरों से दूर था वह था सूरज। सूरज की स्टडी करने के लिए हमें उसके पास जाना था, मगर उसके पास जाना हमारे लिए इतना भी आसान नहीं था। सूरज की भयानक गर्मी से निपटना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। लेकिन सूरज के जटिल रहस्यों का पता लगाने के लिए हमें सूरज के करीब जाकर स्टडी करना था। इन सवालों का जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मिशन तैयार किया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में पार्कर सोलर प्रोब के साथ सूर्य की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और सूर्य के नजदीक जाकर उसे करीब से देखते हैं। आखिर क्या था वहां पर? नासा के इस अंतरिक्ष यान ने सूरज पर क्या देखा था? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। हमारा मकसद आपको अंतरिक्ष के बारे में सटीक नॉलेज प्रोवाइड करवाना है। दोस्तों, 12 अगस्त 2018 को नासा का अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब जो एक रिस्की मिशन की यात्रा की ओर चल पड़ा था। इसका मकसद सूर्य के नजदीक जाकर उसके जटिल रहस्यों की जानकारी हम तक पहुंचाना था। सूरज के करीब पहुंचने की इस यात्रा के दौरान इस अंतरिक्ष यान को कई ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर गुजरना था। कार जितना आकार में बड़ा यह अंतरिक्ष यान हिम्मत के साथ सूरज की ओर बढ़ रहा था। सूरज पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन दोस्तों, क्या यह अंतरिक्ष यान इतना मजबूत है कि सूर्य की उस भयंकर गर्मी को सहन कर सके? दोस्तों, नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को सूरज की अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए आगे की तरफ एक 8 फीट रक्षा कवच बनाया था। यह 4.5 इंच मोटी कार्बन फोम की परत है। यान का जो हिस्सा सूरज की तरफ रहता है उस पर सफेद सेरामिक पेंट की परत चढ़ाई हुई है जो इस स्पेसक्राफ्ट पर पड़ने वाली ज्यादातर सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देगी, जिस वजह से अंतरिक्ष यान के सेंटर में मौजूद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सूर्य की गर्मी से अपने आप को बचा पाएंगे। 8 फीट चौड़ाई वाली इस सुरक्षा परत का वजन तकरीबन 73 किलोग्राम है। यह सूरज के भयंकर तापमान और पार्कर के बीच मजबूती से डटी रहेगी। पार्कर सोलर प्रोब यात्रा करते हुए आज सूर्य के काफी नजदीक जा पहुंचा है। यह अंतरिक्ष यान सूर्य से करीब 2.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। पार्कर सोलर प्रोब इंसानों द्वारा निर्मित पहली ऐसी मशीन है जो सूर्य के इतनी ज्यादा करीब गई है और अब उसने वहां से सूरज के तमाम रहस्यों का राज खोलना शुरू कर दिया है। 4 दिसंबर 2019 को एक शोध सामने आया कि पार्कर से सूरज को लेकर क्या जानकारी मिली है। नासा के वैज्ञानिकों ने यह जानकारी प्रतिष्ठित नेचर जर्नल में प्रकाशित की है। दोस्तों, अंतरिक्ष में बहुत थोड़ी मात्रा में धूल मौजूद होती है। इसे कॉस्मिक डस्ट के नाम से जाना जाता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये सफेद सफेद रिफ्लेक्शन कॉस्मिक डस्ट के कारण ही है। इस धूल से टकराकर रोशनी फैलती है। मगर पार्कर अंतरिक्ष यान से जो हमें जानकारी मिली उससे पता चला कि सूरज के आसपास डस्ट फ्री जोन, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो धूल मुक्त इलाका है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह डस्ट सूर्य की गर्मी की वजह से भस्म होकर बाहर की तरफ निकल जाती है। इस धूल मुक्त इलाके में कॉस्मिक डस्ट नहीं होती है, बाकी सोलर विंड वगैरह मौजूद रहती है। पार्कर ने सूरज के झुलसाने वाले घेरे की पहली तस्वीर भेजी है, जिससे कई तरह के रहस्यों से पर्दा उठने की उम्मीद है। जैसे सूरज का आभा मंडल यानी कोरोना उसकी सतह के 100 गुने से भी ज्यादा गर्म क्यों है और सौर हवाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। शोध के अनुसार वहां लगातार चल रही गतिविधियों को पहली बार पार्कर की नजरों से ही देखा गया। कोरोना के चुंबकीय ढांचे का परीक्षण लेना संभव हो सका,
जिससे पता चला कि सौर हवाएं कोरोना के सुराखों से बाहर आती हैं। इससे पहले वैज्ञानिक मानते थे कि सौर हवाएं दो तरह की हैं, एक बहुत ही तेज जो 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है और सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्र के विशालकाय कोरोनल छिद्रों से निकलती है, दूसरी धीमी जो 500 किमी प्रति सेकंड तक की रफ्तार पकड़ती है। लेकिन इनकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पार्कर ने धीमी हवाओं के स्रोत को खोजा है। ये सूर्य की भूमध्य रेखा के चारों ओर स्थित रंग बिरंगे सुराखों से निकलती है। सूर्य की भूमध्य रेखा एक ऐसी संरचना है जो अब तक देखी नहीं गई है। कोरोनल छिद्र अपेक्षाकृत ठंडे और कम घनत्व वाले क्षेत्र हैं, जिनसे होकर चुंबकीय रेखाएं अंतरिक्ष में पहुंचती हैं। इन्हीं छिद्रों के जरिए आवेशित कणों का प्रवाह होता है। पार्कर ने यह भी पता लगाया कि सौर हवा में कणों का विस्फोट तूफानी हवा के रूप में होता है, न कि धीमी चलने वाली हवाओं के रूप में। सूर्य के आंतरिक भाग से ऊर्जा का उसके आभा मंडल में इतनी तेजी से फूटना यह बताता है कि इसका अदृश्य हिस्सा दृश्य सतह की तुलना में इतना ज्यादा गर्म क्यों है। दोस्तों, जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, वैसे ही सूरज घूमता है। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि सूरज से निकलने वाली सोलर विंड वैसे ही घूमती हुई आनी चाहिए थी, लेकिन सूरज से निकलने वाली सोलर विंड पृथ्वी तक सीधी सीधी आती है। पार्कर से साइंटिस्ट को ये क्लू मिले कि सूरज के नजदीक से ये सोलर विंड घुमावदार होती है, लेकिन पृथ्वी तक आते आते ये सीधी हो जाती है। ये ट्रांजिशन बहुत ही जल्द होता है। इस ट्रांजिशन से हमें सूरज के वातावरण के बारे में पता चलेगा, साथ ही इस वातावरण का सूरज के घुमाव पर क्या असर होता है ये भी समझ में आएगा। दोस्तों, सूरज के अंदर के बड़े धमाके हमें पहले से ही पता थे। दूर से यही धमाके पता चलते हैं, लेकिन जैसे ही पार्कर सूरज के करीब पहुंचा तो उसने कुछ छोटे धमाके देखे। ये छोटे छोटे धमाके बहुत ही तेजी से सोलर विंड के मटेरियल को बाहर की तरफ फेंकते हैं। पार्कर से यह समझ आया कि सोलर विंड में काफी टर्बुलेंस है। कुछ हिस्सा सूरज से निकलने के बाद वापस सूरज में जा गिरता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से चुंबकीय क्षेत्र में स्विच बैक देखने को मिलता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सूर्य पर तो जीवन नहीं है, फिर आग में उंगली करने से क्या फायदा है। मंगल ग्रह और चंद्रमा पर तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वहां पर जीवन की संभावना तलाशी जा सकती है, लेकिन आखिर सूर्य से हमें क्या मतलब है। दोस्तों, सूरज से हमें सिर्फ रोशनी और ताप ही नहीं आती, बल्कि भयंकर वाले रेडिएशन, सोलर विंड और चुंबकीय ऊर्जा जैसी चीजें भी आती हैं, और ये सारी चीजें बदलती रहती हैं। इसे आप अंतरिक्ष के मौसम की तरह समझ सकते हैं। ये मौसम कभी कभी पृथ्वी के लिए बेहद भयानक हो सकता है। हमारी पृथ्वी को इन सभी आपदाओं से बचने के लिए उसके पास मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही हम इस धरती पर सूरज की खतरनाक रेडिएशन से बचे रहते हैं। इस प्रकार की सुरक्षा तो केवल धरती पर रहने वालों के लिए है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में भी है। स्पेस स्टेशन में कुछ इंसान, पृथ्वी के ऑर्बिट में कई सारे सैटेलाइट भी है। इन सैटेलाइट से हमारा बहुत कुछ चल रहा है, मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट, जीपीएस और न जाने क्या क्या। आज काफी हद तक हमारी दिनचर्या इन पर डिपेंड हो गई है। अगर सूरज से प्रभावित होकर अंतरिक्ष का मौसम एकदम से बिगड़ जाता है तो इधर धरती पर तबाही का मंजर छा जाएगा। इसलिए जब हमें सूरज के बारे में अच्छे से जानकारी होगी और हमें पता होगा कि वहां पर क्या हो रहा है, तो हम पहले से ही उस तबाही से डटकर सामना करने के लिए तैयार होंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, जिस तरह पार्कर सूर्य की ओर यात्रा कर रहा है, क्या यह एक दिन सूरज के अंदर समा जाएगा? लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, पार्कर सूरज के अंदर नहीं जाएगा। वो सूरज के आसपास गोल चक्कर काट रहा है और उसके बारे में डेटा कलेक्ट करता रहेगा। धीरे धीरे उस ऑर्बिट को छोटा किया जाएगा जिस पर पार्कर चक्कर काट रहा है। इस तरह पार्कर सूरज के और करीब जाता जाएगा। जब पार्कर सूरज से काफी ज्यादा करीब पहुंच जाएगा तो इसकी स्पीड करीब 6,90,000 प्रति घंटे होगी। प्लान यह है कि पार्कर 2025 तक सूरज के चक्कर काटता रहेगा। तब तक वो सूरज के 61 लाख किलोमीटर पास तक चला जाएगा। पार्कर जितने नजदीक जाएगा, हमें सूरज के बारे में उतनी ही ज्यादा बातें पता चलेगी। ये वह टाइम होगा जब कोई मानव निर्मित मशीन सूर्य के इतनी ज्यादा करीब जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह सफर आपको? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।